हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सपेंशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एल्गी? फ्रेंड्स, एल्गी के एक जनरल डेफिनेशन हम लोग से पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे? पहली बात होता है कि एल्गी क्या है। एल्गी जो शब्द है एक लैटिन वर्ड एल्गा से डिराइव हुआ है, जिसका जनरल मीनिंग कहा जाए तो होता है वीट। जब हम एल्गा की बात करें तो एल्गा के मीन होता है वीट। और ये जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पाया गया? सी में, यानी कि समुद्र में। इसलिए इसको नाम दे दिया गया समुद्र में पाई जाने वाली घास, यानी कि सी वीट। तो एक निक नेम कहें या कुछ भी कहें तो एल्गी का निक नेम कहा जाता है सीवीड। तो दूसरी बात आती है कि फादर ऑफ एल्गी किसे कहा गया? तो एफी फ्रिस जो थे, इनको कहा गया फादर ऑफ एल्गी। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एमओपी आयंगर, जिनको क्या नाम जो कि किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन एल्गी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एल्गी। क्या होती है स्टडी ऑफ एल्गी? का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी, यानी कि एल्गी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। एक जनरल डेफिनेशन की बात करें कि कोई कहे कि जनरल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ एल्गी? तो एल्गी इज अ सिंगल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैज़ नो रूट, स्टेम और लीव्स एंड ऑफन इज फाउंड इन वाटर। एल्गी जो है एक सिंगल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम्स नहीं होती हैं, लीव्स नहीं होती हैं, और जो कि जनरली कहाँ पाया जा रहा है? वाटर में। एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एल्गी आर क्लोरोफिलस, न्यूक्लिएटेड, नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। व्हाट इज क्लोरोफिलस? Those organisms which have chlorophyll or they are autotrophic in nature, they synthesize their own food, are called chlorophyllous। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो ऑटोट्रॉपिक हैं। और मेनली जो किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑल जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा, दैट मीन दे आर ऑटोट्रॉपिक। वो सभी क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। न्यूक्लिएटेड यानी कि ऑल मीन्स ऑल यूकैरियोट्स आर नोन एज न्यूक्लिएटेड। जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सब क्या हैं? न्यूक्लिएटेड हैं। उन सब के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉन वेस्कुलर की बात करें कि नॉन वेस्कुलर क्या है, तो जिनके अंदर दोज प्लांट्स विच हैव नॉट जाइलम एंड फ्लोएम, वो कहलाते हैं नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं हैं वो कहेंगे नॉन वेस्कुलर्स। थैलोफाइट्स मीन्स व्हाट इज थैलोफाइट? दोज प्लांट बॉडी विच आर नॉट डिफ्रेशिएटेड इन ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वो प्लांट बॉडी जो कि जिनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाया जाता, यानी कि हम किसी प्लांट को देख के ये नहीं बता पाएंगे कि उसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीफ कहाँ है। तो वो प्लांट बॉडी जो जिनमें क्लोरोफिल होगा, न्यूक्लिएटेड होंगे, वो नॉन वेस्कुलर होंगे और थैलोफाइट होंगे, वो कहलाएगी एल्गी। एल्गी की अकरेंस ऑफ एल्गी की बात करें कि व्हाट इज अकरेंस ऑफ एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जनरल एल्गी आर इन जनरल एल्गी आर एक्वेटिक। जनरली बात करें तो एल्गी जो हैं एक्वेटिक होती हैं, लाइक अदर वाटर इनहिबिटर, दूसरे इनहिबिटर्स की तरह, more widely distributed than the terrestrial species, and some algae may be classified to according to their habitat। कुछ एल्गीज जो हैं उनके हैबिटाट के बेसिस पे भी उनका क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे कि एरियल और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो पाए जाते हैं, जैसे एल्गी फ्रिस्ट्रेला। जो एल्गी फ्रिस्ट्रेला है, इसकी खोज जो एल्गी फ्रिस्ट्रेला है इसकी खोज एफी फ्रिस ने की थी, इसलिए उनके नाम पे ही इसको एल्गी फ्रिस्ट्रेला कहा जाता है। ऑस्लिटोरिया हो गया, नॉस्टक कम्यूनी हो गया, ये टेरेस्ट्रियल ब्लू ग्रीन एल्गी। और जैसे कि अटैच टू सॉइल यानी कि टेंट्रीफोलिया हो गया, प्रोटोकोकस जो कि ऑन द वॉल्स ऑफ हिल्स यानी कि हिली एरिया की जो दीवारें होती हैं उन पे पाई जाती है। आप साथ के साथ इनके पिक्चर भी देख सकते हैं। सेकंड हो गया एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी की बात करें तो कुछ होती हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं,
कुछ मरीन वाटर होंगी। तो फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं, जो कि फ्रेश वाटर यानी कि फ्रेश वाटर तो है लेकिन स्टैगनेंट वाटर और बॉटम ऑफ पॉन्ड में पाई जाती हैं, जैसे कि जिग्निमा हो गई, स्पायरोगायरा हो जाती हैं, उडोगोनम हो जाती है, रिवेलेरिया हो गया, कारा हो गई, क्लेमाइडोमोनास हो गई, प्लैंकटॉन्स और वाटर ब्लूम, ये सब फ्रेश वाटर एल्गी हो जाती है। रनिंग वाटर फॉर्म जो कि पानी के साथ बहती रहती हैं, जैसे कि क्लाइडोफोरा हो गया, बैट्रिकोस्पर्मम हो गया, ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स है जिनके एग्जाम्पल्स, मेन फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स याद रखना ज़रूरी होता है। और एग्जाम्पल्स तभी याद रहते हैं जब हम कोई भी चीज़ रेपिटेशन में रखते हैं, यानी कि बार बार उनके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, तभी वो चीज़ें याद रहती हैं। तो एग्ज़ाम टाइम पे सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, पढ़ते तो हैं हम लेकिन एग्जाम्पल्स गायब हो जाते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ 2-3 बार रिवीजन करना होगा, तभी आप उनके एग्जाम्पल्स याद कर रख पाएंगे। नेक्स्ट आता है मरीन वाटर फॉर्म। मरीन वाटर फॉर्म की जो होती हैं वो रोडोफाइसी यानी कि रेड ग्रीन एल्गी होती है, जैसे कि पॉलीसिफोनिया। रेड ग्रीन एल्गी का एक तो मेन एग्जाम्पल आपको याद रख लेना चाहिए पॉलीसिफोनिया, जो कि रेड ग्रीन होगी, सॉरी रेड ग्रीन कह रहे हैं, रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी का एक कॉमन एग्जाम्पल जो है सार्गेसम हो गया, फ्यूकस हो गया, एक एक्टोकार्पस हो गया जो कि फियोफाइसी ग्रुप का मेंबर है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अकरेंस ऑफ एल्गी में आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मेंबर ऑफ अनयूजुअल हैबिट, ये तो कॉमन है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये एक्वेटिक होंगे, एक्वेटिक में यानी कि जो कि पानी में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एडवांस एल्गीज जो हैं जो कि बाकी जगह पे भी पाए जाते हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनकी अनयूजुअल हैबिट्स हैं जो कि मेनली पूछे जाते हैं, जिनको हमें याद रखना है। तो पहली जो अनयूजुअल हैबिट है थर्मल एल्गी। अब जब आपको पता है कि थर्मल मीन्स यानी कि हीट, तो ऐसी एल्गी जो कि थर्मल यानी कि हीट को मतलब हीट को क्या कहेंगे, ऐसी एल्गी जो कि हीट को भी अडेप्ट कर ले, वो एल्गी जिनका मेन एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ थर्मल एल्गी बिलोंग टू, जो थर्मल एल्गी हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, मिक्सोफाइसी। सच फॉर्म्स आर नोन टू ग्रो अप टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो मिक्सोफाइसी ग्रुप की जो एल्गीज हैं ये अप टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली बॉइलिंग वाटर के जो टेम्परेचर है इसको अडेप्ट कर लेती हैं, इसको अडेप्ट कर ली हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, जैसे कि हो गया साइनोकोकस, मेस्टिगोक्लाइडस लुमिनोसा, फॉर्मिडियम टेनिस। ये कुछ अनयूजुअल हैबिट्स हैं जिनको जो हमें याद रखना पड़ेगा। ए फ्यू आर बिलोंगिंग टू क्लोरोफाइसी, जैसे कुछ क्लोरोफाइसी ग्रुप के भी हैं, जैसे कि जिग्नीमाइटेल्स हो गया, बेसिलेरीफाइसी हो गया। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स मीन्स स्नो एल्गी जो कि स्नो पे भी डेवलप कर जाती हैं, जैसे कि ब्लड रेन और ब्लड स्नो, जैसे कि आप यहाँ एक फ़ोटो में देख पा रहे होंगे कि ये जो बर्फ़ के ऊपर पूरा रेड हो गया है, इन पे बर्फ़ के ऊपर भी जैसे कि आप ये ग्रीनिश देख रहे होंगे, ये पर्पलिश हो गई हैं, ये स्नो के ऊपर भी डेवलप कर जाती हैं, जैसे ब्लड रेन और रेड स्नो भी हम नाम से जानते हैं। इसका मेन नाम होगा हेमाटोकोकस निवेलिस। येलो कलर में जो है ये कि आप देख पा रहे होंगे, ये हेमाटोकोकस निवेलिस येलो कलर में, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनीज येलो ग्रीन कलर टू स्नो फाउंड इन नेशनल पार्क ऑफ अमेरिका, जो कि कहाँ रिपोर्ट किया गया है, हम नेशनल पार्क ऑफ अमेरिका में जो मेन है क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनी का। ग्रीन कलर जो है रेफिडोनीमा, जो कि यूरोपियन माउंटेन में रिकॉर्ड किया गया है, ये जैसे कि ये वाला आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेंस कोइडी इम्पार्ट ब्राउनिश और पर्पल कलर का स्नो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है लिथोफाइट, यानी कि जो कि रॉक्स पे ग्रो कर जाती हैं,
जैसे कि हो गया, मेन एग्जांपल्स हैं लिथोफाइट जो कि रॉक्स पे ग्रो कर जाती हैं, जैसे कि एपिलिथिक, सरफेस ऑफ रॉक, ऐसी एल्गी जो कि रॉक की सरफेस पे डेवलप हो, जैसे रिविलारिया, कैलोथ्रिक्स, जीलोकैप्सा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया हो गया, प्लूरोकैप्सा हो गया। एंडोलिथिक जो कि इनसाइड द रॉक्स के अंदर भी डेवलप कर जाती हैं, जैसे डालमोटिला एंड पोडोकैप्सा। नेक्स्ट है इफीफाइट एल्गी। इफीफाइट एल्गी कौन सी होगी? अभी हमने पढ़ा लिथोफाइट जो कि रॉक्स के ऊपर ग्रो करती हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा इपीफाइट्स। व्हाट इज इपीफाइट? द एल्गी ग्रोन्स अटैच टू अदर प्लांट फॉर सपोर्ट ओनली। ऐसी एल्गी जो कि दूसरे प्लांट्स पर अटैच हो जाएं सिर्फ सपोर्ट के लिए, जैसे एग्जांपल्स रहेंगे ओडोगोनियम, यूलोथ्रोक्स, ग्रोन ऑन द लार्जर एल्गी। Colocaceates is association with Cara and Nitila. Caciotophora on leaves of Vallisneria and Numbula and Odogonium on Hydrilla are seen frequently grow. अकरेंस ऑफ एल्गी कुछ और भी हैं, जैसे कि पैरासिटिक एल्गी हो गया। सम एल्गी आर डिपेंडेंट ऑन फूड ऑन अदर प्लांट। कुछ एल्गी ऐसी एल्गीज होती हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, उनको पैरासिटिक एल्गी कहा जाएगा। जैसे सिफेलियोरोसा ग्रोन्स ऑन द लीव्स ऑफ टी प्लांट। ऐसी जो कि टी प्लांट्स जो होते हैं, चाय की पत्ती होती है, उसके ऊपर रेड रस्ट ऑफ टी जी जिसको कहा जाता है। देखने में तो ये रस्ट की तरह रेड ही, लेकिन ये क्या है? एल्गी जो कि किसकी वजह से होता है? ये होता है सिफेलियोरोसा एल्गी की वजह से। नेक्स्ट है क्लोरोकाइटिनियम लैमिनिडिया। ये इनसाइड द टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म लैमिना। फाइलोबियम स्फेनिकोलियम grows on leaves of Bryophyte sphagnum. Polysiphonia fastigata is a semi-parasite on algae Ascophyllum nodosuma. और भी कुछ अनयूजुअल हैबिट्स हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक एल्गी की बात करें या फिर एंडोफिटिक एल्गी की बात करें। नॉस्टॉक इज़ अ कैविटी ऑफ थैलस ऑफ एंथोसिरोस एंड बेल्सिन ब्रायोफाइट्स में। सिम्बायोसिस क्या होता है कि व्हाट इज सिम्बायोसिस? यहाँ पे सिम्बायोसिस एल्गी से क्या मतलब है कि जब एल्गी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ जाके सिम्बायोसिस कर ले या फिर एसोसिएशन कर ले, वो एल्गीज कहलाएंगे सिम्बायोटिक एल्गी। ये ब्रायोफाइट के साथ हो सकती है, जिम्नोस्पर्म के साथ हो सकती है, लाइकेन के साथ हो सकती है, टेरिडोफाइट के साथ हो सकती है। तो इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। पहला है नॉस्टॉक इन द कैविटी ऑफ थैलस ऑफ एंथोसिरोसा एंड बाल्सिया ब्रायोफाइट्स। जो नॉस्टॉक एल्गी जो है ये कहाँ पाई जाएगी? थैलस ऑफ एंथोसिरोस एंड बाल्सीन ब्रायोफाइट्स के थैलस में। नॉस्टॉक इन कोलोराइड रूट्स ऑफ साइकस यानी कि जिम्नोस्पर्म, उसकी कोलोराइड्स रूट्स जो होती हैं उनमें ये पाई जाती है, एल्गल जोन बना लेती हैं। एनेबिना एजोली एंड नॉस्टॉक इन वाटर ऑफ एजोला, यानी कि एजोला जो है टेरिडोफाइट है, इसके साथ एसोसिएट कर जाती हैं और एनेबिना अजोली बन जाती हैं। नेक्स्ट है नॉस्टॉक प्यूरिफॉर्मी इन पिट्यूल एंड स्टेम ऑफ गुनेरिया। ये एंजियोस्पर्म है, उनके साथ ये पिट्यूल और स्टेम के साथ एसोसिएशन कर लेती है, नॉस्टॉक प्यूरिफॉर्मी। लाइकेन जो हो गई, ये एल्गी जो लाइकेन यानी कि एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाती है और लाइकेन का निर्माण कर लेती है। तो कुछ सिम्बायोटिक एल्गी हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इपीजोइक एंड एंडोजोइक एल्गी। इपीजोइक क्या होगा? एल्गी दैट लिव ऑन द एक्वेटिक एनिमल्स आर कॉल्ड इपीजोइक एल्गी। वो एल्गीज जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाती हैं।
और इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एपीजूफाइट्स, इसको एपीजूफाइट भी कहा जाता है। जैसे कि एपीजोई की बात करें तो कार्कियम, मॉस्किटो ऑफ लार्क। कार्कियम जो एल्गी है ये